देखिए मैडम जी, मुझे आपसे ना कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, समझिए आप। पता है आप जहाँ भी होती हो ना, वहाँ कोई ना कोई कांड जरूर हो जाता है, इसीलिए निकलिए निकलिए यहाँ से। मुझे निकलने को कह रहा है? देविका मित्तल को मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है? गुलशन हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ आपको कह रहा हूँ, देविका मित्तल हो, कोई देश की रानी नहीं हो, समझिए आप। और पता है मेरी लाइफ में जो कोई भी कांड हुआ ना आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैं इतने दिनों से इस जेल में सड़ रहा था, तब तो आप मुझे छुड़वाने नहीं आई। सुमन के वापस आने से देविका और कृतिका के होश उड़ गए। यहाँ पर उनको बहुत डर लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। बल्कि यहाँ पर भाई घर वाले तीर्थ को समझाते भी हैं कि तुमने सुमन को वापस क्यों बुला लिया, उसको बाहर फेंको, मतलब उसको वापस भेजो, और यहाँ ये तो गलत बात है। लेकिन तीर्थ यहाँ पर मानता नहीं और कहता है कि नहीं, अब मुझे तो पॉलिटिक्स में लड़ना ही है, मुझे अपनी सीट भी चाहिए, मुझे जीतने भी है इलेक्शन, तो मैं अब सुमन का साथ देने वाला हूँ और सुमन को यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा। आपने देखा भी था ना कि भाई सीएम आ जाते हैं, यहाँ पर सुमन को आशीर्वाद वगैरह देके जाते हैं, और तीर्थ को भी लगता है कि भाई अब सीट उसकी पक्की है। तो यहाँ पर तीर्थ मना कर देता है कि नहीं, मैं इनको घर से बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। वहीं हम देख रहे हैं एक प्यारी सी नोकझोंक सुमन और तीर्थ के बीच में। अब यहाँ पर सुमन कहती है कि तीर्थ मैं तुम्हारे संग रूम बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी और तुम देख लो कि तुम बाहर चले जाओ। भाई मैं तो तुम्हारा ये कमरा नहीं छोड़ने वाली और मैं तो यहीं सोऊंगी। तो देखते हैं अब ये प्यारी सी नोकझोंक में भाई देविका और कृतिका का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि देविका और कृतिका को तो भाई ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करने आई है सुमन, और यहाँ पर ऐसे ही होता है। और जैसी सुमन बाहर आती है तो वो देविका को बोली देती है कि आपने जिस तरीके की सारी गलतियां की है ना, जो सब कुछ प्लानिंग की है, मैं उन सबका पर्दाफाश करने आई हूँ, सबके सामने आपका सच बताने आई हूँ। तो आप ना मेरे से भाई जरा बच के रहना। और ये सारी चीजें कह के वो चली तो जाती है, लेकिन देविका को कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा डर लग रहा है कि सुमन हो सकता है सारा सच बाहर लेकर आए, और किस तरीके से उसने गुलशन के साथ ऋषि को मारा था ना, तो हो सकता है ये सच भी बाहर आ जाए। तो अब देखते हैं कि भूमि क्या करती है, क्योंकि भाई भूमि यहाँ पर फोन करती है सुमन को कि किसी तरीके से अखिल इन सब के पीछे है। मतलब अखिल ना किसी आदमी को पैसे दे रहा है, उनसे बोल रहा है कि भाई तुमने क्यों ऋषि को मारा, सब इनके सारे घर वालों को मार देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं भूमि को ये लग रहा है कि भाई इन सबके पीछे ना अखिल का हाथ है, और यहाँ पर सुमन और तीर्थ को भी बुला लेती है। अब सुमन भाई तीर्थ के साथ आ भी जाती है। सुमन यहाँ पर उसको वीडियो वगैरह भी दिखाती है तीर्थ को कि देखो तुम्हारे भाई ने क्या कुछ किया है, लेकिन वो भाई राजी नहीं है ये सब मानने के लिए। तो अब देखते हैं अखिल किस तरीके से फंसता है। भाई यहाँ पर देविका ने अखिल को फंसा दिया अच्छी तरीके से। उसको ये लग रहा है कि देविका को कि यहाँ पर भाई गुलशन और मेरा सच बाहर नहीं आएगा, और सुमन को ये लगेगा कि अखिल ने सारा काम किया है। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अखिल किस तरीके से क्या सच बताता है।